Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss our new chapter, that is chapter number 9, Mechanical Properties of Solids. तो ये हमारा टर्म 2 का चैप्टर नंबर 1 है। जैसे आपका टर्म 1 ग्रेविटेशन तक था, उसके बाद ये हमारा टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि ये सेकंड बुक है। हमारे पास फिजिक्स में क्लास 11th में 2 बुक है, जिसमें सेकंड बुक का ये फर्स्ट चैप्टर कहा गया है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अगर हम सबसे पहले अगर किसी सॉलिड के बारे में जानना चाहें तो सॉलिड बेसिकली एक रिजिड बॉडी को बोला जाता है ना। तो अगर रिजिड बॉडी को अगर सॉलिड्स कहा जाएगा सॉलिड्स के चैप्टर में, तो रिजिड बॉडी कैसी बॉडी है? जो हार्ड हो, है ना। तो यहाँ पर हार्ड हो, और यू कैन से किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे आप, ठीक है। तो ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं तो इनकी डेफिनेट शेप होती है, सबसे पहली बात। ओके, इनकी डेफिनेट शेप होती है और इनका डेफिनेट साइज होता है। तो डेफिनेट शेप एंड साइज मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन इन रियलिटी में अगर हम देखें तो ये जो सॉलिड बॉडीज हैं ये परफेक्टली रिजिड तो होती ही है, मतलब सॉरी, परफेक्टली रिजिड तो नहीं होती, लेकिन ये स्ट्रेच भी हो सकती हैं, कंप्रेस भी हो सकती हैं और बेंड भी हो सकती है। मैंने क्या बोला? अगर रियलिटी में हम देखें सॉलिड बॉडीज को, तो सॉलिड बॉडीज जो होती हैं आर नॉट परफेक्टली रिजिड, ठीक है। तो सॉलिड बॉडीज कैसी हैं? आर नॉट परफेक्टली रिजिड। अगर ये परफेक्टली रिजिड नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये इनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, दे कैन बी स्ट्रेच्ड, कंप्रेस्ड, और यू कैन से हम इन्हें बेंड भी कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पर, तो उनके ऊपर कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो कहता है ये डिफॉर्मेशन क्या है? तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अब देखिए जरा, तो ये कहता है कि है ना, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उससे क्या बोलते हैं? अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स का इस चैप्टर में नाम होगा डिफॉर्मिंग फोर्स, याद रखिएगा। अप्लाइड फोर्स का दूसरा नाम क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स को जिस टाइम आप अप्लाई करते हैं तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं तो या तो वो कंप्रेस हो जाते हैं हल्के, या फिर स्ट्रेच हो जाते हैं, और उसके अंदर हमने कुछ डिफरेंट, उनकी शेप भी चेंज हो सकती है। ओके, तो अप्लाइड फोर्स देने से बॉडी का अंदर डिफॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफॉर्मेशन हो जाता है। अगर बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो जाता है तो अप्लाइड फोर्स लगने से बॉडी के अंदर क्या हो गया? शेप और साइज जो है वो थोड़ा सा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हुआ है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन उसकी शेप और साइज में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला। तो डिफॉर्मेशन, और यू कैन से बॉडी की ऊपर जो अप्लाइड फोर्स लगी है और उसकी शेप और साइज चेंज हो गई है, ये कब तक शेप और साइज चेंज रहेगी? जब तक अप्लाइड फोर्स लगी रहेगी, है ना। तो अगर जैसे ही अप्लाइड फोर्स रिमूव हो जाती है, रिमूव होने से अगर बॉडी ओरिजिनल शेप ले लेती है तो दैट मीन्स उसको क्या बोलेगा? बॉडी रिस्टोर हो रही है। क्या हो रही है बेटा? बॉडी रिस्टोर हो रही है। अगर बॉडी रिस्टोर कर रही है ओरिजिनल शेप, अगर बॉडी ओरिजिनल शेप को रिस्टोर कर रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिला है। अगर बॉडी रिस्टोर कर लेती है ओरिजिनल शेप को तो इट मीन्स उसके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स जो थी, यहाँ पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो जो है वो क्या हो गई है? वो रिमूव हो गई है। अगर वो रिमूव हो गई है डिफॉर्मिंग फोर्स, तो इसका मतलब है ये बॉडी कैसी होगी? अपना इलास्टिक बिहेवियर शो करेगी, ठीक है। तो हमारे पास देखने को मिला है कि अगर आप किसी भी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाएगा। अगर बॉडी ने अपनी शेप और शेप चेंज कर ली या फिर कंप्रेस्ड होगी किसी भी फॉर्म में, तो इसका मतलब है कि उसका चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगने के बाद अगर बॉडी रिस्टोर कर लेती है ओरिजिनल शेप को,
तो डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव होने के बाद बॉडी ने अगर अपनी फिगर और यू कैन से अपनी शेप को क्या कर लिया, रिस्टोर कर लिया, तो ऐसे बिहेवियर को क्या बोला जाता है, इलास्टिक बिहेवियर। आई होप क्लियर हुआ। अगर मान लिया जाए, इसके बाद एक सेकंड पार्ट है, तो कहता है अगर आप किसी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, अभी बताया मैंने, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स लगने के बाद अगर बॉडी के अंदर शेप और साइज चेंज हो जाता है तो दैट मीन्स डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अगर डिफॉर्मेशन हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी ने शेप और साइज को और यू कैन से चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। ओके, अगर चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो दैट मीन्स डिफॉर्मेशन हो गया। अगर बॉडी रीस्टोर नहीं कर पाती, अगर बॉडी रीस्टोर नहीं कर पाती आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो कहता है बॉडी अगर रीस्टोर नहीं कर पा रही है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो मैं यहां लिख सकता हूं, इफ बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज, तो इसका मतलब है कि वो रिस्टोर नहीं हुई, तो ऐसी बॉडी को बोला जाएगा दैट इज प्लास्टिक बॉडी और यू कैन से प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने आपको बताया कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कह सकते हैं, और इन इलास्टिक की जरूरत नहीं है, यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी कहा जाएगा। इलास्टिक बॉडी में क्या देखने को मिल रहा है, बॉडी रिस्टोर करेगी डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स के हटने के बाद। अब यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स के हटने के बाद बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज, तो ऐसी बॉडी को प्लास्टिक बॉडी और यू कैन से प्लास्टिसिटी इसका फिनोमिना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक डेफिनेशन लिखना चाहूं कि इलास्टिसिटी क्या है, तो याद रखिएगा इलास्टिसिटी क्या है, इफ अ बॉडी regains its original size and shape after the removal of, सारे बच्चे एक साथ लिख लेंगे इसे, कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स it is said to be elastic body, and this phenomena or you can say this property is called elasticity. आई होप इतना याद रहेगा आपको। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, अगर मैं रबर बैंड को स्ट्रेच करता हूं और रिलीज करता हूं तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पर आ जाती है। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी की डेफिनेशन हो सकती है और आप इसको डेफिनेशन के तौर पर लिखेंगे। नेक्स्ट है दैट इज प्लास्टिसिटी। जैसा मैंने बताया है कि बॉडी रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के बाद, डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद रीगेन नहीं कर पाती तो उसे प्लास्टिसिटी कहा गया है। तो लिख लेंगे, कहता है इफ अ बॉडी डज नॉट regain its original size and shape even after the removal of deforming force. It is said to be
प्लास्टिक बॉडी। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है। और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। आई होप ये याद होगा आप सभी बच्चों को। तो आज की क्लास में मैंने आपको इलास्टिसिटी और यू कैन से इलास्टिसिटी और डिफॉर्मिंग फोर्स, प्लास्टिसिटी, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कशन किया है। अगर इससे रिलेटेड भी आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और कमेंट मी इन माय चैनल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।